खबर देश के कई हिस्सों में हो रही भीषण बारिश और बाढ़ से जुड़ी। आसमान से बरस रही आफत ने जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक कोहराम मचा दिया। बारिश की वजह से कहीं नदियां उफान पर आ गईं तो कहीं बाढ़ के पानी में पूरी की पूरी कार समा गई। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान के कई जिलों में बीते 3 दिनों में हुई बारिश ने हाहाकार मचा दिया। बिहार में तो बाढ़ और बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन भारी बारिश की वजह से नागालैंड में तो भयानक तबाही मच गई। राजधानी कोहिमा में पहाड़ खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस भयानक हादसे में कुछ लोग घायल भी हो गए। घटना कोहिमा दीमापुर हाईवे पर तब हुई जब भारी बारिश की वजह से वहां जैम लग गया और इसी बारिश के बीच पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिरे, जिन्होंने वहां खड़ी कई गाड़ियों के परखचे उड़ा दिए। वहां से सामने आए वीडियो में दिखा कि एक बड़ा पत्थर सबसे पहले काले रंग की एक गाड़ी के ऊपर गिरा, जिससे वो गाड़ी पूरी तरह पिचक गई। उसी पत्थर ने फिर बगल में खड़ी सफेद रंग की गाड़ी को पलट दिया। इन दोनों गाड़ियों के आगे खड़ी एक और गाड़ी भी पहाड़ से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आ गई, जिससे वो कार भी हाईवे पर ही पलट गई। इसी तरह पहाड़ से गिरे कई पत्थर हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को रौंदते हुए खाई में जा गिरे। इस दौरान वहां लगातार बारिश भी होती रही। पहाड़ खिसकने से हुए इस हादसे ने 3 लोगों की जान ले ली। इधर हिमाचल प्रदेश के ऊना से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश से नदियों में आए उफान की वजह से एक गाड़ी तेज लहरों में तिनके की तरह बह गई, जिसे देखकर लोग सहम गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक सड़क पर तेज रफ्तार से पानी बहता दिखाई दिया, जिसके बीच एक गाड़ी बुरी तरह फंसी नजर आई। वहां पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि गाड़ी धीरे धीरे पानी में बहती दिखाई दी। हालांकि कुछ देर तक गाड़ी पानी के थपेड़ों को सहती रही, लेकिन ज्यादा देर तक वो सैलाब के आगे नहीं टिक पाई और देखते ही देखते वो पानी की तेज धारा के साथ बह गई। बताया गया कि पानी की तेज धारा के बीच ड्राइवर ने सड़क पार करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो उस सैलाब में बह गई। इसी तरह की डरा देने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा से भी सामने आई, जहां एक कार सैलाब में डूब गई। उधर देहरादून से भी दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बरसाती नदी में उफान आने से एक गाड़ी बह गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो गाड़ी बहकर सड़क किनारे जा पहुंची। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें गाड़ी सड़क पार करने के चक्कर में पानी की तेज लहरों में फंस गई। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। पानी के तेज बहाव को देखते हुए ऐसा लगा कि वो गाड़ी नदी की लहरों में बह जाएगी। हालांकि कुछ लोग उसे तेज लहरों से निकालने के लिए एक ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। इसके बाद उस गाड़ी को उस ट्रैक्टर के पीछे रस्सी से बांधा गया और फिर उसे उफनती नदी से बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदी और नालों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 4 कांवड़िए नदी के बीचों बीच फंस गए, जिनकी मदद के लिए पुलिस ने वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और पानी के तेज बहाव के बीच फंसे उन 4 कांवड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश की। बताया गया कि हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वो 4 कांवड़िए तेज बहाव के बीच फंस गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उनकी सांसें अटक गईं। कांवड़ियों को नदी के बीचों बीच फंसा देख वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों की मदद से उनका रेस्क्यू किया और उन्हें नदी से बाहर निकाला। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जहां कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई और कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक गाड़ी पानी के बीच फंसी नजर आई। इस दौरान गाड़ी में 2 लोग बैठे थे, जिन्होंने काफी देर तक गाड़ी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इस बीच वहां से गुजर रही पुलिस की नजर उस गाड़ी पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से गाड़ी को धक्का देकर उसे पानी से बाहर निकाला। इसी तरह पानी के बीच एक स्कूटर के फंसने की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें उस स्कूटर पर बैठा एक आदमी अपनी पूरी ताकत से स्कूटर को खींचता नजर आया। इस बीच मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां तेज बारिश के बाद सड़क धंसने से कुछ गाड़ियां गड्ढे में जा गिरी, जबकि कुछ गाड़ियां सड़क के मलबे में दब गईं। महाराष्ट्र में कई दिनों से हो रही भारी बारिश से शहर की कई सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। लेकिन मुंबई के चेंबूर की घटना ने लोगों को दहशत से भर दिया, क्योंकि वहां देखते ही देखते एक सड़क खाई में तब्दील हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसता दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक कार भी खड़ी नजर आई और जैसे ही सड़क धंसी वो कार भी उसी में समा गई। वीडियो में कार कई बार पलटते हुए सड़क के मलबे में दब गई। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में मलबे के नीचे कई मोटरसाइकिलें भी दबी नजर आईं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिनमें मुंबई, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी शामिल हैं। उधर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। कर्नाटक में पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। उत्तर कन्नड़ में तो सड़क पर भरे पानी में कई गाड़ियों के इंजन बंद हो गए, जिसकी वजह से वहां लंबा जैम लग गया।
सड़क पर पानी भरने की वजह से वहां से पैदल गुजर रहे लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से कई सड़कें तालाब बन गई। मानसून को देखते हुए मौसम विभाग ने दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उडुपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही इन जिलों में स्कूल और कॉलेज को भी बंद करने का आदेश दिया गया। हालांकि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कुछ लोग मौज मस्ती भी करते दिखाई दिए। इस बीच बिहार के दरभंगा जिले में बारिश ने हाहाकार मचा दिया। वहां कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि वहां का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पानी में डूब गया। अस्पताल के कोने कोने में बाढ़ का गंदा और मटमैला पानी भर गया, जिससे मरीजों और उनके साथ आए लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। अस्पताल के मेडिसिन विभाग, शिशु रोग विभाग और इमरजेंसी वार्ड में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वहां भर्ती मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बाहर से इलाज कराने आने वाले हैं, उनको भी आने में यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में बाढ़ के पानी की वजह से जनरल वार्ड तो मानो तालाब बन गया। वहीं हर तरफ गंदा पानी भर जाने से पीने के साफ पानी का संकट पैदा हो गया। जो डीएमसीएच के यहाँ चापाकल है उसमें भी से यही गंदा पानी आ रहा है। अस्पताल में आई बाढ़ की वजह से मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा और वहां हालात ऐसे बन गए कि अस्पताल से मरीज पलायन को मजबूर हो गए। अस्पताल में बाढ़ का गंदा पानी भरने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया। पहले से हुई बीमारी और ऊपर से अस्पताल में भरे बाढ़ के पानी ने मरीजों के साथ उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि जिस इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए ये लोग पहुंचे थे वहां खुद इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। किसी भी वार्ड में चले जाएंगे वहां चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा और ये इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर है। दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में हालात ऐसे बन गए कि मरीज वहां से जान बचाकर भागने लगे। घुटना भर पानी है और जो भी मरीज यहाँ पर भर्ती हैं वो धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हालांकि इन मुश्किल हालात में भी कई लोग मजबूरी में पानी भरे वार्ड में अपना इलाज कराते दिखे। लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से दरभंगा जिले के सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में ही कोहराम नहीं मचा, बल्कि वहां कई इलाकों में भयानक तबाही आ गई। तेज बारिश के बाद कई जगह सड़कें तालाब बन गई, गलियों में दरिया बहता दिखा, जिसने लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। दरभंगा नगर निगम के पास कुछ घरों में तो करीब 2 फीट पानी भर गया, जिससे वहां रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। काफी जोरदार बारिश हुई है। इस बारिश में मेरे घर के अंदर करीब 2 फीट पानी प्रवेश कर गया है। लोगों के घरों में पानी घुसने के साथ ही दरभंगा के कुछ इलाकों में सड़कों पर कमर तक पानी भरा दिखा। मौसम विभाग ने बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, जमुई, अररिया, किशनगंज, लखीसराय, नवादा, खगड़िया और बांका में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उधर बिहार के गोपालगंज में हुई कुछ ही घंटों की बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। वहां बारिश के बाद शहर की कई सड़कें पानी में पूरी तरह डूबी नजर आईं, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। गोपालगंज से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। इतना ही नहीं, बारिश का पानी वहां नगर पालिका के कार्यालय तक पहुंच गया। एक वीडियो में नगर पालिका के कार्यालय के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों के पहिए भी पानी में डूबे नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने गोपालगंज और उसके आसपास के जिलों में आने वाले पूरे हफ्ते में भारी बारिश की आशंका जताई, यानी आने वाले दिनों में वहां लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ के बीच एक ट्रक फंस गया। जानकारी के मुताबिक ये ट्रक एक सूखी हुई नदी के बीच से गुजर रहा था, तभी अचानक से नदी में बाढ़ आ गई और ट्रक बाढ़ के पानी में डूब गया, जिसके बाद ट्रक के ड्राइवर और उसके हेल्पर की जान खतरे में आ गई। क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें ट्रक पूरी तरह पानी में डूबा दिखाई दिया और ट्रक की छत पर उसके ड्राइवर और हेल्पर जान बचाने की गुहार लगाते दिखे। करीब 2.5 घंटे तक वो दोनों मौत से जिंदगी की जंग लड़ते रहे, जिसके बाद आसपास के लोग मदद के लिए आगे आए और उनमें 2 लोग नदी में छलांग लगाकर ट्रक तक पहुंच गए। फिर एक रस्सी के सहारे ट्रक के ड्राइवर और उसके हेल्पर को नदी से बाहर निकाला गया। उधर नेपाल में हो रही लगातार बारिश ने भी उत्तर प्रदेश के कई दूसरे इलाकों में तबाही मचा दी। तेज बारिश की वजह से वहां नदी और नालों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे यूपी के बलरामपुर में लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि वहां कई इलाके बाढ़ के पानी में समा गए। नेपाल में बारिश आफत बनकर बरसी, जिसने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहां लगातार हुई तेज बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया, जिनका पानी बाढ़ की शक्ल में यूपी के बलरामपुर में घुस गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी का बलरामपुर जिला नेपाल की सीमा से लगा है। यही वजह रही कि हर साल की तरह इस बार भी नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ आ गई और बाढ़ में 24 से ज्यादा गांव डूब गए, जिससे कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया और सैलाब के बीच ही लोग चलते दिखाई दिए। इस बीच यूपी के सहारनपुर से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें उफनती नदी के बीच कई लोग फंसे दिखे। पुलिस ने उन सभी को कार समेत सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से वहां कई नदियां उफान पर आ गई, जिसकी वजह से वहां के शाकुंभरी देवी मंदिर के पास की एक नदी में भी पानी का जलस्तर बढ़ गया और अचानक उसका बहाव काफी तेज हो गया, जिसमें एक कार फंस गई। पानी के बीच फंसी कार में 5 लोग सवार थे जो उस मंदिर में दर्शन करने आए थे। नदी के बीच लोगों को फंसा देखकर वहां मौजूद लोग मदद के लिए आगे आए और पुलिस के साथ मिलकर कार को किसी तरह पानी से बाहर निकाला, जिसकी वजह से कार सवार सभी 5 लोगों को बचा लिया गया।
वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा में लगातार हुई बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। तेज बारिश के बाद एक अंडरपास में पानी भर गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां से गुजर रही एक कार उस अंडरपास में फंसी नजर आई और उस कार में सवार पीएसी के एक जवान समेत 5 लोग खौफ से भर गए। यूपी के इटावा में बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया, जिसमें एक अंडरपास भी पानी में डूब गया। बताया गया कि वहां वो कार इटावा से मैनपुरी की ओर जा रही थी, जो उस अंडरपास में फंस गई और करीब आधे घंटे तक वो कार वहीं फंसी रही। वहीं आसपास के कुछ लोगों ने मदद की और काफी मशक्कत के बाद उस कार को मशीन के जरिए खींचकर अंडरपास से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद कार में सवार लोग प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते नजर आए। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश की वजह से सड़क धंस गई और वहां एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया गया कि जहां सड़क धंसी वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार गिर गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया और फिर रस्सी की मदद से उस मोटरसाइकिल को भी गड्ढे से बाहर निकाल लिया। गनीमत यह रही कि उस मोटरसाइकिल सवार को चोट नहीं आई, बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, उनकी कोई चोट कहीं कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन इस हादसे से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया गया कि लखनऊ में तेज बारिश होने की वजह से आशियाना इलाके में एक सड़क धंस गई, वहां गहरा गड्ढा हो गया और उसमें पानी भर गया, जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिल सवार उसमें गिर गया। फिलहाल इस हादसे के बाद जल निगम की टीम ने उस गड्ढे को भर दिया। और भारत के कई राज्यों के साथ साथ चीन में भी बाढ़ से हालात और बिगड़ गए। वहां के दक्षिण पश्चिमी इलाके की 7 नदियों में आई बाढ़ मानो सब कुछ निगलने को आमादा हो गई। उफनती नदियां अपने साथ हजारों लोगों का आशियाना बहा ले गईं और कई शहर तो पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गए, जिनमें चीन के चोंगचिन शहर में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया, क्योंकि वहां की 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में तो खेत खलिहान, घर और दुकान सब कुछ बाढ़ के पानी में समा गया। पानी की तेज रफ्तार और उसकी खौफनाक आवाज वहां की नदियों में आई बाढ़ की विनाश लीला बयां करती दिखी। उन 7 नदियों का पानी अपने किनारों को पार कर रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से सड़कों और नदी का फर्क ही खत्म हो गया। बाढ़ में हजारों घर तिनके की तरह ढह गए और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। वहीं चीन में आई हाहाकारी बाढ़ की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। चीन में हर गुजरते पल के साथ बाढ़ कहर बरपाने लगी और हालात बद से बदतर होने लगे। बाढ़ की वजह से हर तरफ तबाही दिखने लगी और दक्षिण पश्चिमी इलाके से तो बाढ़ की वजह से 15 लोगों की मौत की खबर भी आई। इतना ही नहीं, वहां से आई तस्वीरें डराने वाली। एक तस्वीर में बड़ी सी इमारत चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढहती दिखी। कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आईं। नदियों की तेज रफ्तार उनके रास्ते में आने वाली हर चीज डुबोने के लिए आतुर दिखी। कई इलाकों में तो बाढ़ के पानी ने लोगों के घर में घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ तहस नहस हो गया। आलम यह हो गया कि उनके और उनके अपनों की जान पर खतरा मंडराने लगा, जिसकी वजह से वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। उधर पाकिस्तान भी बारिश की मार से बच नहीं पाया। वहां के लाहौर में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। जगह जगह पानी भरने की वजह से वहां लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि भारी बारिश के बाद लाहौर की सड़कें दरिया बन गई। वहां हर तरफ सैलाब का कब्जा नजर आया, जिसमें गाड़ियां खिलौने की तरह बहती दिखी। वहां कुछ लोगों ने उन्हें निकालने की कोशिश भी की, मगर पानी ज्यादा और बहाव तेज होने की वजह से उनके पैर डगमगाने लगे। वहां से एक और वीडियो सामने आया, जिसमें पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आईं। सड़क पर सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी शहर के बीच से बहने लगी हो। बताया गया कि यह हाल वहां पिछले 24 घंटों से लगातार जारी बारिश की वजह से हुआ, जिसके बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया। लाहौर के कलीमा चौक और माल रोड में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां तेज बारिश की वजह से सड़कें गायब हो गईं और लोग अपने घरों में कैद हो गए। और लाहौर के कई दूसरे इलाकों में भी हालात बुरे हो गए। बताया गया कि वहां हुई बारिश ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहां इतनी बारिश हुई कि सड़क पर नाव चलाने की नौबत आ गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग सड़क पर नाव चलाते दिखे। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से लाहौर के एक अस्पताल में पानी भर गया। वहां कुछ घंटों की जोरदार बारिश के बाद अस्पताल के अंदर से ऐसे पानी बहता दिखा मानो कोई झरना बह रहा हो। थोड़ी देर में बारिश का पानी अस्पताल के कई वार्ड में घुस गया, जिसके बाद अस्पताल के ज्यादातर कमरों में पानी ही पानी नजर आया। लेकिन हालात वहां तब और ज्यादा खराब हो गए जब अस्पताल में भारी बारिश का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसके बाद अस्पताल का एक कर्मचारी पानी को बाहर निकालने की कोशिश करता नजर आया। वहीं लाहौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। उधर यूरोप के एक देश हॉलैंड में तूफान ने तबाही मचा दी। अचानक आई तेज आंधी और बारिश की वजह से वहां लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आंधी की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए, जिससे उनके आसपास खड़ी गाड़ियां दब गईं और लोगों को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि हॉलैंड में गर्मी के मौसम में अचानक तूफान आ गया, जिसकी वजह से हवाओं की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि कई बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए और वो आसपास खड़ी जिन गाड़ियों पर गिरे उनका कचूमर निकल गया। पेड़ गिरने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए, जिसकी वजह से काम के लिए बाहर निकले लोग घंटों की देरी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। हालांकि वहां की रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से सड़कों से पेड़ हटाने का काम किया।